धीरेन्द्र शास्त्री क्या बहुरूपिया है या संत है? धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो तो स्थापित हो चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने चमत्कार के बदौलत, अपने अर्जित उस तपस्या के तप के बदौलत खुद को स्थापित किया और हुंकार भरा है। तो बिहार के शिक्षा मंत्री है प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने कहा कि रामचरित जो मानस पाठ है वह भड़काऊ है और वो फालतू चीज है, उसको जला देना चाहिए, हटा देना चाहिए। इसको किस तरीके? अगर हम कहें कि ऐसा व्यक्तित्व बोलने वाले को जला देना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? गधा और बेहुदा को अगर आप शिक्षा मंत्री बनाएंगे तो गधा का आवाज निकालेगा। बी टीम तो जरूर है, लेकिन बी टीम मतलब भारत टीम है, भाजपा के बी टीम नहीं है। हम लोग बी टीम है, यानी भारत टीम है हम लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। मैं हूं राजकुमार सिंह। अभी हम मौजूद है हाजीपुर के दिग्गी में, जहां आप देख सकते हैं कितना विशाल जो है हनुमान मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। जो हिंदू पुत्र संगठन के द्वारा विशाल मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। हिंदू को जगाने वाले पुत्र मानिए, हिंदू पुत्र संगठन के संस्थापक राजीव बहंसी से मिलाते हैं, जो अपने हिंदुओं को लेकर बेबाक से बात अपने रखते हैं और जो जो दूसरे धर्म के लोग हैं उसको किस तरीके से तोड़ मरोड़ करते हैं। और बीजेपी के बी टीम इनको बताया जाता है। उन्हीं से आपको मिलाते हैं और पूछते हैं कि बीजेपी के लिए किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि हाजीपुर में पहली बार है जो भाजपा का मेयर, भाजपा विधायक और यहाँ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, जो 3 से 4 में विधायक रह चुके हैं, उनके साथ भी ये लोग काम कर चुके हैं। उनसे ही पता करते हैं कि किस तरीके से हिंदू का जगाने की बात है। आपका आप तक धन्यवाद। आपका अभिनंदन है श्री मारुति हनुमान मंदिर परिसर में। बताइए, आपको भाजपा का बी टीम बताया जाता है, आप लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। 2024 सामने है और मंदिर निर्माण हो रहा है और पता चल रहा है कि 2024 में मंदिर की शुरुआत हो जाएगी। क्या राम मंदिर और हनुमान मंदिर दोनों साथ साथ? देखिए, हम लोग बी टीम तो जरूर है, लेकिन बी टीम मतलब भारत टीम है, भाजपा के बी टीम नहीं है। हम लोग बी टीम है, यानी भारत टीम है हम लोग। और भारत के लिए जो भी नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अथवा समूह संगठन होगा, हम उसके उस विषय पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हम उनके साथ होंगे। हमारा कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी राजनीतिक गठजोड़ नहीं है। यह एक स्वतंत्र हिंदू संगठन है। लेकिन गौ हत्या पर प्रतिबंध की बात, धारा 370, समान नागरिक अधिकार, श्री राम मंदिर निर्माण, ये तमाम एक ऐसा विषय है, समान नागरिक अधिकार, इन तमाम विषयों पर हिंदू संगठनों का स्पष्ट मत रहा है कि जो इसके साथ खड़ा होगा, हमारा सहयोग, हमारा समर्थन उसको उस विषय पर उसको समर्पण होगा। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस विषय को लेकर के आगे आते हैं तो लोगों को लगता है कि हिंदू संगठन उससे खुश होता है, उनको सपोर्ट करता है। आप राजद के लोगों को कहिए ना, आप कहिए तेजस्वी यादव जी को, आप कहिए जाकर के जो भी नीतीश कुमार जी को कि आ जाए, कहे कि समान नागरिक अधिकार आना चाहिए। वो कहे कि हाँ, यहाँ बिहार के अंदर मदरसा को हम बैन कर देंगे, वहां पर जहाँ आप देखते हैं आए दिन यहाँ आतंकवाद की जो घटनाएं घटित होती है, हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी कोई घटना हो उसका जरूर एक तार इस दरभंगा से और इस बिहार के किसी न किसी इस्लामिक गढ़ से जुड़ जाता है। बंद करा दे, हम नीतीश जी के साथ आपको खड़े दिखेंगे, हम कहेंगे वाह वाह नीतीश जी, आपने बड़ा सुंदर काम कर दिया है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग धारा 370 समान नागरिक अधिकार सहित उन तमाम राष्ट्रवादी विचारों के साथ अगर खड़े हैं तो हमारा उनका समर्थन है। लेकिन बी टीम नहीं कहिए, ये बिग टीम है, बिग टीम। जिसके साथ खड़ा हो जाता है उसका पोस्टर बिग हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना? बिल्कुल। भाजपा का यहाँ पे मेयर है और भाजपा के विधायक है, तो क्या इस मंदिर में वो लोग भी आपके साथ हैं या फिर वो लोग सिर्फ आपसे वोट और राजनीति की ही बात करते हैं, उसके बाद हिंदू संगठन को साइड कर दिया जाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जहां तक इस मंदिर का विषय है, श्री मारुति हनुमान मंदिर ट्रस्ट के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। संघर्ष करके, लड़ाई लड़ करके, सरकार की तुष्टीकरण नीति के विरुद्ध बड़ी प्रखरता के साथ खड़ा रहने वाला हिंदू पुत्र संगठन अपना प्रयास किया, हनुमान जी की कृपा हुई और यह मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन स्थानीय विधायक जी का आश्वासन है हमको, अभी तक सहयोग नहीं मिला। स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी हो अथवा विधायक जी हो, उनका इसमें राशि के हिसाब से आंशिक सहयोग भी नहीं है। हाँ, लेकिन उनका वैचारिक सहयोग है, उनका हमारे साथ
आशीर्वाद उनका हमको मिलता है। लेकिन इस मंदिर में अभी तक कहीं से कुछ ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का यह मंदिर है। यह मंदिर समाज का मंदिर है, ये हिंदू समाज का मंदिर है। राजद के जो वोटर हैं, राजद के जो नेता हैं, जदयू के वोटर और उसके नेता हैं, ये सबका मंदिर है। जो सनातन के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, वो सबका मंदिर है। और हम सबको चाहेंगे कि यहाँ आए। अभिनंदन। आप लोग मुस्लिम को ही क्यों टारगेट करते हैं? संविधान में तो सभी को हक है भारत में रहने का। अरे हम मुसलमान को कहाँ टारगेट करते हैं? हमने कभी एपीजे अब्दुल कलाम को टारगेट किया क्या? नहीं, हम टारगेट उसको करते हैं जो हमारे सनातन के विरुद्ध खड़ा है, जो हमारे इस देश का आन बान शान के विरुद्ध खड़ा है, जो पाकिस्तान के क्रिकेट मैच विजयी हो जाने पर टीवी तोड़ने लगता है, हम उसके विरुद्ध खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। अब इसमें मुसलमानों की संख्या ज्यादा है तो आप लोग कहते हैं कि हम मुसलमान के विरोध में है। जाइए उनको भारत के पक्ष में कीजिए, हमारा पक्ष उनके साथ हो जाएगा। ये लोग सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, फिर आप लोग आपत्ति करते हैं। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। सड़क पर नमाज पढ़ने का कहीं से भी न भारत का संविधान अधिकार देता है और न ही हमारी सोच। उनके लिए उनका मस्जिद है, जाए इबादत करे, हमें कोई घृणा नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई बैर नहीं। लेकिन अगर वो यातायात प्रभावित करेंगे और भारत के इस कानून के ऊपर शरीयत का कानून अगर वो दबाव के साथ लगाना चाहेंगे तो उनको पाकिस्तान का रास्ता दिखाने के लिए हिंदू संगठन खड़ा है। आप लोग तो बोलते हैं मस्जिद में आतंकवाद। अरे भाई हम क्या बोलते हैं, ये सारी दुनिया बोल रही है। इस्लाम का दूसरा चेहरा आतंकवाद बन चुका है। अगर कोई कहे कि अगले चौक पर आतंकवादी खड़ा है और आप भी महोदय पत्रकार साहब जब जाएंगे और आगे आपके मन में अगर कुछ चलेगा तो उस चौक पहुंचने के पहले आप दाढ़ी खोजने लगेंगे, टोपी खोजने लगेंगे, छोटा पैजामा खोजने लगेंगे, क्योंकि यही होता रहा है। पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद का पर्यायवाची शब्द मुसलमान बन चुका है। अब हम कहाँ कह रहे, इसमें उनको आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि इस्लाम शांति का, अमन का, प्रेम का है और उन दुष्टों के प्रति खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन हम तो नहीं देख रहे, उनके विरुद्ध फतवा नहीं निकलता है। फतवा किसके विरुद्ध निकलता है? जो भारत जलाने की बात करने वाले का विरोध करते हैं, उनके खिलाफ फतवा निकल जाता है। अरे उन मौलवियों को तो जूता मारना चाहिए जो भारत जलाने की बात करते हैं, हिंदुस्तान को टुकड़े करने की बात करते हैं। अब उनके विरुद्ध में हिंदू संगठन बोलता है तो फतवा निकल जाता है। अरे उन आतंकवादियों के विरुद्ध फतवा निकालिए, तब जाकर के इस्लाम शांति का संदेश देने वाला होगा। अभी तक तो केवल बम देने वाला और बारूद से उड़ाने वाला इस्लाम है आपका। नहीं तो ये तो प्रशासन की काम है। देखिए प्रशासन किसके लिए? प्रशासन जनता के लिए। और अगर प्रशासन उदासीन है तो जनता क्या समर्पण कर दे कि आओ हमें लूट लो, आओ हमें मार दो? अगर सब कुछ प्रशासन ही करेगा तो हम तो शासन के गुलाम अंग्रेजों के भी थे, उसके विरुद्ध हमने क्यों आवाज उठाई, हमने क्यों उसको भगाया? अगर कुव्यवस्था व्याप्त करने वाला कोई भी सत्ता पक्ष अगर इस प्रकार की घिनौनी कृत्यों को करता है, उसके विरुद्ध मुखर होकर के जनमानस आंदोलित होकर सड़क पर आता है और बदलाव लाता है। तो आप लोग हनुमान चालीसा भी सड़क पर पढ़ते हैं, तो वो लोग तो आपत्ति नहीं हमारा जताते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बड़ा मठ है, बड़ा हृदय है। हम लोग मठ में, मंदिर में चालीसा का पाठ कर लेते हैं, हम लोग अपने घर में भी कर लेते हैं। अगर कोई मंदिर के बाहर सड़क पर करता है तो केवल उनको दर्शाने के लिए, बताने जताने के लिए कि आप अपने उस कृत्य को बंद करिए, अन्यथा हम भी उसी पर आ गए तो फिर नहीं चलने वाला है। हमारा केवल प्रतीकात्मक एक प्रयास उनको शांत करने का है, उनको उस कदम को पीछे लेने के लिए हमारा वो प्रयास होता है। यहाँ जो बिहार के शिक्षा मंत्री है प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने कहा कि रामचरित जो मानस पाठ है वह भड़काऊ है और वो फालतू चीज है, उसको जला देना चाहिए, हटा देना चाहिए। इसको किस तरीके? अगर हम कहें कि ऐसा व्यक्तित्व बोलने वाले को जला देना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? सबका अपना अपना मत है। कोई इस निंदा करते हुए अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है और हम सोचते हैं कि जो इस निंदा करे उसको ही जला दो ताकि इस तरीके की बात ना आए। अगर आप शिक्षा मंत्री हो और आप एक अशिक्षित की भांति बात कर रहे हो, जो हमारा आस्था है, जो हमारा विश्वास है, जो हमारा पुराण है, जो हमारा वेद है, ग्रंथ है,
आप उसके संदर्भ में इस तरीके से शिक्षा मंत्री होकर के अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो हमको लगता है कि आपके उस मनोदशा को जला देना चाहिए जहां पर इतना कचरा बैठा है, और स्वतः एक सुंदर मानसिकता वाले व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। गधा और बेहुदा को अगर आप शिक्षा मंत्री बनाएंगे तो गधा का आवाज निकालेगा ना। यही स्थिति है। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर काफी देश में प्रदर्शन हो रहा था और काफी उसको यहाँ तक कहा गया कि धीरेन्द्र शास्त्री के गाला काट दो, धीरेन्द्र शास्त्री बहुरूपिया है। किस तरीके से जैसे लगातार हिंदुओं को अटैक किया जा रहा है, तो धीरेन्द्र शास्त्री क्या बहुरूपिया है या संत है? धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो तो स्थापित हो चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने चमत्कार के बदौलत, अपने अर्जित उस तपस्या के तप के बदौलत खुद को स्थापित किया और हुंकार भरा है, उठो जागो और विश्व को राह दिखाओ, ऐ सनातनियों जगो और हिंदू राष्ट्र बनाओ। हम ऐसे अपने संत को सिरोधार्य करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, और उनके ऊपर उठने वाले हर एक उंगली को हिंदू कार्यकर्ता हाथ सहित उखाड़ने की ताकत रखता है। ऐसा नहीं लगा 2024 की तैयारी है, धीरेन्द्र शास्त्री हो, राजीव भरसी हो, मोहन भागवत हो या तमाम हिंदू संगठन के जो लोग हैं, वो 2024 की तैयारी में जुट गए? आप 2024 तक क्यों सीमित रहना चाहते हैं? आप अनंत तक जाइए, हम वहां तक की बात करते हैं, आप केवल 2024 की बात करते हैं। सब दिन हर वक्त के लिए, सब सर्वदा के लिए, अनंत काल के लिए हम हिंदुत्व की बात करते हैं, आप 2024 तक करते हैं। हिंदू ही हिंदू, सर्वत्र हिंदू, सर्वथा हिंदू की हम बात करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। अगर आपको लगता है 2024 से इसकी शुरुआत है तो 2014 में फ्लैशबैक जाइए, शुरुआत वहां हो चुका है। क्या आप लोग भाजपा के लिए पूरी तरीके से? भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम तो कह रहे हैं तेजस्वी जी के लिए भी हम प्रयास करेंगे। कल आकर कह दे कि जो आतंकवाद की पाठशाला, जो ये मदरसा है, हम उसको बैन करने जा रहे हैं, कल देखिए इसी यहीं पर बैठ के जय सिया राम जय तेजस्वी महाराज करने लगेंगे हम। तो ये राष्ट्रवाद के साथ हैं हम लोग। तो ये थे राजीव भरसी, उन्होंने अपनी बातों को विवाद से रखा और जो हिंदुस्तान में जो मुस्लिम धर्म जो है उस पर जोरदार उन्होंने अटैक किया, और जहां तक भाजपा के लिए काम करने की बात कही तो उन्होंने कहा कि अनंत काल तक हम काम करेंगे, क्योंकि भाजपा सनातन धर्म के साथ खड़े हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ खड़े हैं। आप देखते रहिए आप तक न्यूज़।